बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, लाहौर की एक इंतहाई अमीर खातून जो कि अपने वालिदैन की अकलौती बेटी थी, पुरस्रार तौर पर अपने घर से गायब हो जाती हैं। उनके शौहर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं होता। कुछ अरसा गुजरने के बाद उनकी कुछ सुनगुन मिलती है, पता लगता है कुछ लोगों को उन्होंने मैसेजेस किए हैं। पुलिस फिर मुतहरिक होती है, लेकिन फिर उनका कुछ पता नहीं लगता और ये केस फाइलों में दब जाता है। लेकिन उसके बाद दोबारा से ये केस खुलता है और फिर हैरत अंगेज चीज़ें मालूम होती हैं। ये खातून जिनके शौहर डॉक्टर बताए जा रहे हैं, डॉक्टर जाहिद इनका नाम है, नायला इनका अपना नाम है खातून का। नायला और डॉक्टर जाहिद के बारे में जो लोग जानते हैं, उन्होंने और उनके हमसाए में रहने वालों ने और एक फैमिली जो कि इनके ख़ानदान को बड़े अच्छे से जानती है, उन्होंने कुछ चीज़ें बताई हैं, वो मैं आपके सामने पहले रखती हूँ। डॉक्टर जाहिद से नायला की जब शादी हुई, नायला एक बड़े ही अमीर कबीर ख़ानदान की बेटी थी, इकलौती बेटी थी और इनके पहले वालिद फ़ौत हुए, फिर वालिदा फ़ौत हुई और इनको जायदाद में काफ़ी कुछ मिला था, जिसमें कि ज़मीन भी थी, पैसा भी था और उन्हीं पैसों से इन्होंने जौहर टाउन में घर लिया था। डॉक्टर जाहिद और नायला के दरमियान ताल्लुकात कुछ इतने खुशगवार नहीं थे, ये बताना है उनके कुछ करीबी लोगों का, क्योंकि पुलिस ने ज़ाहिर सी बात है जब तफ्तीश की है, जब सवाल जवाब किए हैं, जब केस को खोला है, तो बहुत से लोगों का उनका इंटरेक्शन हुआ है। वहाँ पर ये बात भी मालूम हुई कि डॉक्टर जाहिद अपनी बीवी नायला की कुछ बातों की वजह से बहुत तंग भी आए हुए थे और परेशान भी रहते थे। घर में अक्सर औकात झगड़ा भी रहता था, यहाँ तक कि नौबत आ गई थी कि डॉक्टर जाहिद को ये घर छोड़कर जाना पड़ा। उसके बाद दोबारा वो इस घर में वापस आए और उसके बाद नायला जो है वो गायब हो गई। ज़हन में एकदम से बात तो ये आती है कि शायद डॉक्टर नायला की गुमशुदगी के पीछे उनके शौहर का कोई हाथ होगा। लेकिन उसके बाद नायला की गुमशुदगी के कुछ अरसे के बाद उनके मोबाइल से उनकी करीबी दोस्तों को मैसेजेस भी आते रहे, यहाँ तक कि डॉक्टर साहब को भी मैसेजेस आए। लेकिन जब पुलिस ने जानने की कोशिश की कि ये मोबाइल कहाँ है, तो ये मोबाइल कभी लाहौर, कभी कराची, कभी कहीं और कोई एक लोकेशन पर नहीं होता था। उसके बाद ये केस चूँकि ठप हो गया, उसके बाद मामलात खामोश हो गए, केस सीआईए में था। लेकिन दोबारा से अब केस जब खुलता है और केस के बारे में हदायत जारी की जाती हैं कि जितने भी पेंडिंग केसेस थे उनको एक बार फिर से खोला जाए, डॉक्टर साहब के केस को भी खोला जाए और मालूम किया जाए कि आखिर मामला क्या है। अब जब केस दोबारा खोला जाता है तो यहाँ पर मुलज़िम से एक गलती हो जाती है। वो मुलज़िम जो कि नायला की गुमशुदगी के पीछे था। दरअसल नायरा ने अपनी गुमशुदगी के दौरान ही अपनी दोस्त को कुछ मैसेजेस किए। उन मैसेजेस में उसने ये कहा कि मैं दुनिया से तंग आ गई हूँ, अक्सर औकात बीमार रहती हूँ, अल्लाह से लौ लगाना चाहती हूँ, दीन की तरवीज के लिए काम करना चाहती हूँ, इसलिए अब मैंने राह हक जो है वो इख्तियार किया है। अब मैंने खामोशी और सुकूनत इख्तियार की है, तो मुझे तलाश करने की कोशिश ना की जाए। इस तरह के कुछ मैसेजेस उसकी दोस्त के पास जब आए तो वो भी उन्होंने पुलिस में जमा कराए कि ये मुझे मैसेजेस जो है नायला से मौसूल हुए हैं। हमें तो ऐसा लगता है कि शायद वो खुद अपनी मर्ज़ी से गायब हो गई हैं। लेकिन पुलिस को एक बात पर एक तशवीश भी थी कि एक खातून जो कि इतनी बीमार रहती है कि अक्सर औक़ात उनको डॉक्टर्स के पास ना सिर्फ ले जाना पड़ता था, बल्कि बहुत से तावीज़ गन्नों के लिए भी वो अक्सर औक़ात जाती थी और हकीमों का भी रुख करती थी। यहाँ तक कि उनके अपने शौहर जो है वो डॉक्टर थे, उसके बावजूद वो हकीमों का रुख करती थी और तावीज़ वग़ैरह भी कराती थी। उनके डॉक्टर शौहर जो है वो भी उनका इलाज करते रहे, लेकिन कोई उससे उनको फ़ायदा ना हुआ। अब जनाब होता क्या है? होता ये है कि यहाँ पर जो जब केस दोबारा खुलता है तो उनके शौहर जाते हैं, दरख्वास्त देते हैं कि ये केस सीआईए से वापस लेके मुकामी पुलिस के हवाले किया जाए। यहाँ से पुलिस को और शक होता है और वो मज़ीद तफ्तीश जब शुरू करते हैं तो उसके बाद सिरा जाकर जुड़ता है दोबारा डॉक्टर साहब के साथ। आखिरी कॉल्स, आखिरी मैसेजेस और कुछ कॉल डाटा रिकॉर्ड्स जो है वो ऐसे मिलते हैं जिनसे पता लगता है कि आखिरी बार जब डॉक्टर साहिबा गायब हुई थी तो वो इनके साथ चिश्तिया में मौजूद थी। उसके बाद से डॉक्टर साहिबा का कुछ पता नहीं, लेकिन डॉक्टर साहिबा का फ़ोन मुसलसल घूमे जा रहा है और जिस चीज़ से जो सबसे ज़्यादा पुलिस को शक हुआ वो डॉक्टर साहब के वो सवालात के जवाबात थे जो उन्होंने आएँ-बाएँ शाएँ की और उन्होंने केस को सीआईए से लेने की भरपूर सरतोड़ कोशिश की। अब यहाँ पर आकर पुलिस जब मशकूक होती है तो डॉक्टर साहब को अपने पास बिठा लेती है और उनसे खूब सवाल जवाब होते हैं और यहाँ पर आकर डॉक्टर साहब जो है वो तमाम चीज़ें जो हैं पुलिस को बताते हैं। थाने लाकर उन्हें बिठाया जाता है, थाने लाकर उनसे जब सवालात किए जाते हैं तो फिर डॉक्टर साहब ने जो कुछ बताया वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। डॉक्टर ज़ाहिद ने बताया कि उनकी शादी नायला से हुई। नायला अपने माँ-बाप की इकलौती बेटी थी और उनके वालिदैन की वफ़ात के बाद उन्हें बहुत कुछ मिला था, जिसमें कि जायदाद भी थी, जिसमें उनका कुछ ज़मीनें थीं, माहाना पैसे दुकानों से थे और उसके अलावा एक अच्छी रकम थी जिससे कि उन्होंने जौहर टाउन में घर लिया। डॉक्टर साहब भी उनके साथ वहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं। डॉक्टर साहब की अपनी इनकम जो है कुछ वाजबी सी थी। लेकिन नायला जो है वो अक्सर औक़ात बीमार रहती थी।
डॉक्टर ज़ाहिद ने शायद उनसे शादी भी इसी लालच में की थी कि अपने माँ-बाप की इकलौती बेटी थी और बहुत कुछ माल मिलेगा। लेकिन अब वो उनकी बीमारी से बहुत तंग आना शुरू हो गए थे, क्योंकि अक्सर औक़ात उनकी बीमारी की वजह से उनका चिड़चिड़ापन उन पे हावी होता था, लड़ाई-झगड़ा हो जाता था। यहाँ तक कि कई दफ़ा लड़ाई-झगड़े में उनकी घर से जाने की नौबत आ गई। फिर वो कहते हैं कि मैं उस आराम और आसाइश का आदी हो गया था और बहुत माल और पैसा था मेरी बीवी के पास, लेकिन उसकी खिदमत जो है मुझ पर अब बहुत भारी थी। जगह-जगह वो मुझे कहती थी कि लेकर जाओ। मैं खुद डॉक्टर था, मुझे पता था क्या बीमारी है, लेकिन वो कहती थी फलाने हकीम के पास जाना है, अब यहाँ पर तावीज़ करने जाना है। चिश्तियाँ भी हमारे जाने का मकसद यही था कि वो किसी बुज़ुर्ग से मिलना चाहती थी। वो कहता आखिरकार मैं तंग आ गया था और अब ऐसा लगता था कि हमारी शादी बरकरार नहीं रहेगी और उन तमाम आसाइशों से मैं बिल्कुल ही फ़ारिग हो जाऊँगा। तो वो कहता है कि मैंने आखिरकार प्लान किया, ठीक है वो चिश्तिया जाना चाहती है, वहाँ पर हमने मकान लिया, मैं अपनी बीवी को लेकर वहाँ गया और साथ मैंने अपने ज़ाती मुलाज़िम को भी हमरा लिया। मैंने अपने ज़ाती मुलाज़िम को अपने इस तमाम प्लान में शामिल किया। जब हम वहाँ पर गए तो मैंने अपनी बीवी को शरबत में नींद की दवाई जो है वो मिला कर दी। वो जब उसने पी, उस पर गनूदगी तारी हुई, उसके बाद मैंने इसका गला काटा और उसके बाद हमने इसकी लाश को ठिकाने लगाया और ये काम करने में जो मेरा मुलाज़िम है उसने मेरा भरपूर साथ दिया। अब वो कहते हैं कि ये मुलाज़िम जो है ये मेरे साथ इस तमाम तर काम में शामिल था और उसके बाद मैंने वो फ़ोन जो है अपने मुलाज़िम को दिया और उस फ़ोन में मैंने कुछ मैसेजेस उसे सेव करके दिए और उसे कहा कि ये तुम्हें इन तारीख पर इसकी दोस्त को और मुझे और मुख्तलिफ लोगों को करने हैं। उसके बाद मेरा मुलाज़िम जो है वो वहाँ से चला गया और वो कराची गया, लाहौर गया, मुख्तलिफ शहरों में वो घूमता रहा और मुख्तलिफ जगहों से वो मैसेजेस करता रहा। यही वजह है कि उसकी गुमशुदगी के कई महीनों बाद भी उसके फ़ोन से मैसेजेस आते रहे, लेकिन ये नहीं पता चल सका कि दरअसल उसकी बीवी नायला कहाँ मौजूद है, ये फ़ोन कहाँ पर है, क्योंकि मुलाज़िम मुसलसल अपनी लोकेशन जो है वो तब्दील करता रहा। उसके बाद वो कहते हैं कि जब ये केस दोबारा से खोला गया और बहुत से सवालात जब किए जाने लगे तो मुझे ये डर लगा कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊँ। तब मैंने आकर ये दरख्वास्त दी कि मुझे सीआईए पर एतबार नहीं, मैं चाहता हूँ कि ये केस मुकामी पुलिस को दिया जाए कि मुकामी पुलिस को शायद मैं मैनेज कर ही लेता। अब यहाँ पर आकर जब उसे ये तमाम तफ़सीलात बताई, उसके बाद इस मुलाज़िम को गिरफ़्तारी के लिए छापे मारे गए। छापे मारने के बाद जब मुलाज़िम गिरफ़्तार हुआ, उससे जब सवाल जवाब किया गया तो उसने भी कमोबेश यही कहानी सुनाई कि किस तरह से मालिक और मालकिन के दरमियान हर वक्त लड़ाई झगड़ा रहता था। मालकिन बहुत बीमार रहती थी, मालिक उसे जान छुड़ाना चाहते थे। मुझे ख़ती रकम दी गई इस काम के लिए और मैंने आखिरकार ये तमाम काम उनके लिए किया और इस तरह से हमने उनको ठिकाने लगाया। और इससे पहले जो है जो मालिक है वो बहुत सी रकम जो है अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करा चुके थे। ये चीज़ें कुछ साइन उन्होंने ग़ालिबन कराए थे चेक्स के ऊपर, जिसके बारे में डॉक्टर साहब ने भी बताया कि कुछ ब्लैंक चेक्स जो है वो अपनी बीवी से साइन करवा चुके हुए थे, या शायद उन्होंने खुद भी किए थे साइन, कुछ इस तरह से भी मामलात थे। और ये सब करने के बाद उन्होंने ये सब कुछ किया। लालच, बैंक बैलेंस, फ्रॉड का ये केस और फिर अंजाम। कहते हैं ना कि चोर ज़्यादा अरसे तक अपनी चोरी नहीं छुपा पाता, कहीं न कहीं कोई न कोई सुराग जो है वो छोड़ जाता है और इनका सुराग जो है उनकी उस हड़बोंग में था, जो उन्हें डर लगा और सीआईए को इनके ऊपर शक हुआ और केस खुलने के बाद सबसे पहले जो ज़ोरदार तफ्तीश की गई वो इन्हीं से की गई। लालच का बुरा अंजाम होता है। एनीवे, ये खातून जिनके अब कोई घर में से नहीं था, ज़ाहिर-सी बात है वालिदैन फ़ौत हो चुके थे, एक अमीर खातून थीं और उनका ये भयानक अंजाम हुआ। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।